हेलो एवरीवन, मैं सुशांत। स्वागत है आप सभी का लर्न वंस मोर चैनल में। आज के सेशंस में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, काफ़ी अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस को मैं आप सभी के सामने लेके आया हूँ। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड आज जो भी क्वेश्चंस है मैं आप सभी को करवाऊँगा, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लेवल्स के क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशंस आप सभी को काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन से आने से पहले मैं आप सभी को एक चीज़ बताना और चाहूँगा। अगर आप सभी टाइम एंड वर्क से रिलेटेड मेरे जो पहले बेसिक क्लासेस है, जो भी टाइम एंड वर्क का जो भी क्लासेस दिया हुआ है, अगर आप उसे नहीं देखें तो उसे भी ज़रूर देख लें, जो जिसका लिंक नॉर्मली प्लेलिस्ट का आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि देखिए वो जो क्लासेस दिया गया है ना, उसमें डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चन ऑलरेडी हम बता चुके हैं, वो भी काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी बेसिक लेवल से। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो भी क्वेश्चन जो बताया गया है आपको अच्छे से समझ में आएगा। आते हैं इस क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ए तथा बी की जो कार्य क्षमता है सी से 40% अधिक है। मतलब दो पर्सन है, ए तथा बी। ठीक है, ए तथा बी की जो कार्य क्षमता है वह सी से कितना अधिक है, 40%। अगर हम सी को 100 मानते हैं, अगर हम सी को 100 लेते हैं तो ए और बी का कितना हो जाएगा, सी से 40% अधिक। मतलब ये कितना हो जाएगा, 140। आगे दिया जा रहा है, जबकि बी तथा सी की जो कार्य क्षमता है, मतलब बी तथा सी की जो कार्य क्षमता है वह ए से 60% अधिक है। ए से कितना अधिक है, 60%। मतलब अगर हम ए को 100 लेते हैं तो ए से 60% अधिक, दैट मीन्स ये हो जाएगा 160। अब नॉर्मली पहले, सबसे पहले तो आप सभी को ये करना है कि इसे स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज कर लेना है, क्योंकि ये सभी तो इफिशियंसी है, ये सभी जो भी इंफॉर्मेशन है ये सभी तो इफिशियंसी है। इसे स्मॉलेस्ट टर्म में चेंज किया जा सकता है। तो 20 से कटाएंगे तो 20 पंचे 100, और इससे कटाएंगे तो 140 7 बार में होगा। ठीक है, अब इसे डिवाइड करते 20 से तो क्या हो जाएगा, ये 5 टाइम्स में और ये 8 टाइम्स में। तो फाइनली यहाँ पे जो रेशियो आया हुआ है 7 5 और 8 5। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही लॉजिकली चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ए बी सी इस जगह पे क्या है, तीनों का जो वैल्यू अगर हम देखेंगे टोटल, ये कितना है एफिशिएंसी, अगर एक साथ कैलकुलेट करेंगे तो 7 + 5 कितना हो गया, 12। अब हम इस जगह का देखते हैं, क्या इस साइड जो ए बी सी है इसका 12 है, 8 + 5 कितना हो गया, 13। दैट मीन्स ये बैलेंस नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 13 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये तीनों पर्सन जब सेम है तो इसका इफिशियंसी भी तो तीनों को सेम करना होगा ना। अब इसे सेम करने के लिए क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले इसे अच्छे से मुझे बैलेंस करना होगा। और बैलेंस कब कर सकते हैं, किस तरीके से, मैं आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया हूँ कि जो लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है, अगर बात करेंगे यहाँ पर लेफ्ट साइड का, तो 7 + 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे टोटल 12, उसे इस राइट साइड वाले वैल्यू के साथ क्या करेंगे, गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई। और इस साइड का जो वैल्यू है 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13, तो इस साइड वाले में गुना कर देंगे। ठीक है, हमेशा बैलेंस इसी तरीके से किया जाता है। तो अब इसे कैलकुलेट कर लेना आप सभी को। अगर हम 13 × 7 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 91 हो जाएगा, और 13 × 5 62। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, 12 × 8 क्या हो जाएगा, इस जगह पे 96, 12 × 8 96, और 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60। अब बिल्कुल ध्यान से समझना, यहाँ पे जो इफिशियंसी के अकॉर्डिंग जो फाइनल आया हुआ है ना, ये अभी जो आया हुआ है इसका ये जो वैल्यू है, अब इस दोनों का वैल्यू दोनों सेम होगा, क्योंकि अब बैलेंस हो चुका है। अगर आप चेक करना चाहें तो 5 1 6 9 + 6 15, यहाँ पर भी देखेंगे तो 6 हो गया, और 9 + 6 15। अब देखिए ये भी 156 है और ये भी 156 है। फाइनली अब टोटल बैलेंस हो चुका है। अब आते हैं इस पार्टिकुलर इफिशियंसी पे। अगर हम पार्टिकुलर इफिशियंसी की अगर बात करते हैं तो ए का कितना है, ए का क्या हो जाएगा, ए का इसके जस्ट नीचे वाला, मतलब ए का जो इफिशियंसी है वह कितना है, 60 है। ए का जो इफिशियंसी आया वह तो 60 है बैलेंस करने के बाद। आगे क्या दिया हुआ है, बी। अब यहाँ पे आते हैं सी। पहले सी पे अगर आते हैं तो सी का कितना निकाला गया है, सी के नीचे वाला वैल्यू मतलब 65, तो सी का कितना हो गया, 65। अब बचा कौन, बी। और बी का कैसे निकालेंगे, इस वाले पार्ट में यहाँ पे देखना, आपको अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से समझना है। यहाँ पे जो दिया हुआ है ए और बी दोनों का वैल्यू है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो इसके नीचे वाला ये जो 91 है, ये ए और बी दोनों का है। मतलब 91 जो है वह ए और बी दोनों का है। इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं ए का 60, ये 60 कहाँ से लाए, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। ठीक है, क्योंकि ए का जो एफिशिएंसी 60 था, तो ये ए और बी दोनों का है, ये ए और बी दोनों का है, इसमें से माइनस कर रहे हैं ए वाले को, तो बी मेरा निकल जाएगा फाइनली। ठीक है, तो बी निकल जाएगा, तो इसमें माइनस करेंगे 1 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। तो फाइनली मेरा बी कितना हो गया, 31। तो बी का जो इफिशियंसी आया वह है 31, और यह टोटल कितना हो गया, 5 1 6 6 6 12 + 3
15, दैट मीन्स 156 ये सभी का टोटल का इफिशियंसी है। अब क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। मतलब ए बी सी ये तीनों मिलकर करेगा तो 156 के एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 156 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है, 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है। तो अकेले ए मतलब अकेले ए उस काम को कितने दिन में करेगा। अब ए जो काम करेगा तो ए तो अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा, तो ए का एफिशिएंसी कितना है 60। तो अब ये जो काम है इस काम को 60 के एफिशिएंसी से, क्योंकि ये तो टोटल काम था, ये ऊपर वाला क्या है टोटल वर्क का वैल्यू है। अब ए जो इस टोटल काम को जो करेगा तो अपनी एफिशिएंसी से करेगा, तो इसे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 20 से 20 दिया 60, और इसे 3 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 से 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, मतलब कितना दिन हो जाएगा 52 दिन। ये अकेले उस काम को अकेले कंप्लीट करेगा। दैट मीन ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो बेसिकली आप सभी को अच्छे से ये समझ के रखना है कि जब भी टोटल दिया हुआ है दो इन्फॉर्मेशन से टोटल का, अब टोटल जब बैलेंस नहीं है तो पहले हम सभी क्या किए, इसको बैलेंस किया। बैलेंस करने के लिए क्या किए, इस साइड लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है उसे ऐड करके इधर से गुना कर दिए, और इस साइड का जो वैल्यू है उसे इस साइड से मल्टीप्लाई कर दिए। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ए बी और सी की जो कार्य क्षमता है, दैट मीन्स एफिशिएंसी दिया हुआ है ए बी सी का, और वो भी रेशियो में दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है। तो एक है ए बी और सी, इस तीनों का एफिशिएंसी रेशियो में कितना दिया हुआ है 7 अनुपात 5 अनुपात 4। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस में आगे क्या बोला जा रहा है। तीनों एक साथ मिलकर काम को 35 दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेगा तो तीनों का एफिशिएंसी तो पहले ऐड हो जाएगा। 7 + 5 कितना हो गया 12, 12 + 4 कितना हो गया 16, तो 16 के एफिशिएंसी से काम करेगा जब ये मिलके एक साथ काम करेगा। तो 16 के एफिशिएंसी से ये काम करता है, और काम कितने दिन में कंप्लीट करता है 35 दिन में। तो फाइनली ये इसका क्या हो गया टोटल वर्क हो गया, है ना। अब आगे क्या बोला जा रहा है, ए और बी दोनों मिलकर 28 दिन तक काम करते हैं, ये तो टोटल वर्क हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया टोटल वर्क, और टोटल वर्क कितना हो गया इससे पहले कैलकुलेट करना होगा। 16 × 5 कितना हो जाएगा 80, 80 के 0 बाकी 8 यहाँ पे कैरी रहेगा, 16 × 48 + 8 56। ठीक है, तो ये टोटल वर्क फाइनली 560 आ गया। ठीक है, तो बेसिकली अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, ए और बी ये दोनों मिलकर 28 दिन तक काम किया, ये दोनों। तो ए और बी जब काम करेगा तो ए का एफिशिएंसी है 7 और बी का एफिशिएंसी है 5, तो 7 + 5 ये दोनों मिलके काम करेगा तो क्या हो गया 12। ये 12 कैसे हुआ 7 + 5, ए का एफिशिएंसी है 7 और बी का एफिशिएंसी है 5, तो फाइनली 12 की एफिशिएंसी से कितने दिन तक काम किया है, ए और बी दोनों मिलकर 28 दिन तक काम किया है। तो यहाँ पे 28 से क्या करेंगे, इसे गुना करेंगे तभी तो पता चलेगा टोटल काम कितना हो चुका है ए और बी के थ्रू। ठीक है, तो 12 × 8 96, और यहाँ पे 9 कैरी बचेगा, 12 दूनी 24 + 9 33। ठीक है, तो ए और बी के थ्रू जो काम हुआ 28 दिन में वह कितना काम हो गया 336। टोटल काम कितना था 560। अब टोटल काम में से अब जो काम ए और बी ने किया है इसे क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो 560 ये टोटल काम था, ए और बी के द्वारा किया गया काम है 336, 28 दिन में ये दोनों किया काम। इससे माइनस करेंगे तो मुझे क्या फाइंड होगा, जो शेष काम अभी बचा है, शेष कार्य। ठीक है, अब इसे नॉर्मली माइनस करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 5 में 3 माइनस हो जाएगा 2, और 5 में 3 माइनस हो जाएगा 2। अब जो वर्क बचा है काम करने के लिए 224 काम बचा है। अब इस 224 को सी जो है शेष काम को सी कितने दिन में करेगा, शेष तो काम यही है, सी जो करेगा सी अपनी एफिशिएंसी से करेगा, सी का एफिशिएंसी कितना है 4, तो सी अपनी एफिशिएंसी से काम करेगा कंप्लीट को। 4 से इसे कटाएंगे कितनी बार में कटेगा 4 से 4 पंचे 20, 2 बच्चा 4 छके 24, तो फाइनली क्या हो गया 56 दिन में सी अपने जो शेष काम है ना वो 56 दिन में इसे कंप्लीट करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो 56 डेज होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वेश्चन भी आप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए की जो कार्य क्षमता है बी से 3 गुना है। ए का जो कार्य क्षमता है वह बी से कितना है 3 गुना है। इफिशियंसी, कार्य क्षमता मतलब इफिशियंसी, बी से 3 गुना, मतलब बी अगर हम 1 लेते हैं तो ए कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, ए की जो कार्य क्षमता था क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बी से 3 गुना था, अगर हम बी को 1 लिए तो ए का क्या हो गया 3।
आगे दिया हुआ है इसलिए वह किसी काम को करने में, इसलिए यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये जो इफ़िशियंसी है, ठीक है, और ये जो टाइम का रेशियो होगा, इफ़िशियंसी और टाइम हमेशा एक दूसरे का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। अगर इफ़िशियंसी 3:1 है तो टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब 1 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा टाइम के सेंस में। हमेशा याद रखना इफ़िशियंसी और टाइम एक दूसरे का हमेशा उल्टा होता है, रिवर्स होता है, ठीक है। तो अगर यहाँ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 3:1 है इफिशियंसी, तो टाइम कितना हो गया, 1 यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब आगे क्या बोला जा रहा है क्वेश्चंस में, इसलिए वह जो है ना किसी काम को करने में बी की तुलना में 60 दिन कम लेते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग कितना कम ले रहा है, ए जो है कितना दिन कम ले रहा है। अगर हम देखें 3 में से एक, ये 3 ले रहा है, ये 1 ले रहा है, कितना दिन कम ले रहा है, तो 2 दिन कम ले रहा है। 3 में से 1 को माइनस किए कितना दिन कम ले रहा है, 2 दिन कम ले रहा है। मतलब यहाँ पे ये है कि 2 यूनिट जो यहाँ पे 2 दिन ना कम ले रहा था मेरे अकॉर्डिंग, तो 2 यूनिट का जो वैल्यू है क्वेश्चंस में कितना दिया हुआ है 60, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, इस 2 से डिवाइड कर लेंगे 60 को, 2 तिया 6 और 0, मतलब 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना हो गया 30। अब यहाँ पे देखते हैं इस 30 का कितना वैल्यू हो जाएगा, 1 का 30 है तो 30 3 का कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेंगे कितने से, गुना 30 से, तो 30 गुना 30 कितना हो गया, 30 गुना 3 90, ठीक है। अगर हम ए का बात करते इसे भी 30 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको भी क्या करना होगा 30 से गुना, तो ये भी क्या हो गया 30। तो फाइनली ए का जो दिन है वह कितना है टाइम 30 और 90, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो होता है वही तो टोटल काम होता है, एलसीएम कितना हो गया 90। इस 30 और 90 का एलसीएम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और यही एलसीएम क्या होता है टोटल वर्क होता है, जो हम आप सभी को प्रीवियस क्लास में भी बता चुके हैं। आगे ये बोला जा रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अगर दोनों मिलके करेगा तो दोनों का एफिशिएंसी, एक का एफिशिएंसी है 3, एक का एफिशिएंसी है 1, अगर दोनों मिलके करेगा तो कितना है 4 हो गया है ना, तो 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो 4 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो काम तो है 90, 4 के एफिशिएंसी से करेगा तो इसे 4 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। अब सभी को 4 से अच्छे से डिवाइड करना है, इसमें 4 से अगर घटाते हैं तो 4 दूनी 8 होता है, 1 9 10, 4 दूनी 8, 9 10 20, 4 पंचे 20, पॉइंट में आंसर आएगा, बट इसका आंसर कितना होगा 22.5 दिन में उस काम को साथ में मिलकर कंप्लीट करेगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। बेसिकली इस क्वेश्चन को भी इसी टाइप से आप सभी को सॉल्व करना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, अभी तक जो टाइम एंड वर्क का इस सेशंस में क्वेश्चंस बताया गया है, उस सभी में से ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा, उस सभी के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है, ABC मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कोई पर्सन है ABC, ठीक है, A है, B है और क्या है C है, ये तीनों मिलके जो है ना किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करता है 10 दिन में कंप्लीट करता है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, तीनों एक साथ मिलकर कार्य जो है आरंभ करते हैं, मतलब सब मिलकर एक साथ जो है ना काम को स्टार्ट करते हैं। हालांकि सी ने केवल यहाँ पे केवल हो जाएगा, ठीक है, वनली, केवल पहले 3 दिनों के लिए काम किया। सी जो है वनली 3 दिन के लिए काम किया साथ में, तो मतलब ABC स्टार्टिंग में 3 दिन तक काम तो कर चुका है। स्टार्टिंग में जो है A, B और C ये कितने दिन तक काम कर चुका है, 3 दिन तक काम कर चुका है, ठीक है। टोटल काम कितने दिन में कंप्लीट हो रहा था, टोटल काम 10 दिन में कंप्लीट होने का था। अब ये दोनों स्टार्टिंग में 3 दिन तक काम कर चुके हैं, उसके बाद सी क्या कर रहा है, सी वनली 3 दिन तक ही काम किया है। अब जो काम होगा वह ए और बी ही काम करेगा, क्योंकि सी तो अब खत्म, मतलब सी तो काम से निकल चुका है। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और दिया जा रहा है, हालांकि सी ने केवल पहले 3 दिन के लिए ही काम किया, जहाँ काम का 37% भाग ही पूरा हुआ। इस चीज़ पे फोकस करना है, काम का कितना प्रतिशत पूरा हुआ 3 दिन में। जो सी 3 दिन के साथ काम किया था, इसमें कितना प्रतिशत पूरा हुआ था, 37% वनली पूरा हुआ था। तो अब देखिए ध्यान से, कोई चीज़ होता है टोटल तो अपने आप में 100 होता है, तो अब 37% जो 3 दिन में पूरा हुआ तो बचा कितना 63%। अब ये जो है इस 63% को कौन करेगा, ए और बी ही ना करेगा, ठीक है, ए और बी ही करेगा, क्योंकि सी तो जा चुका है। अगर ए और बी करेगा तो 3 दिन तो काम तो यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, टोटल काम था 10 दिन का।
अब ये जो करेगा ये कितने दिन काम करेगा, 7 दिन करेगा, और 7 दिन जो काम करेगा वह कितना प्रतिशत काम करेगा, तो 63% काम करेगा, है ना। 7 दिन में काम कितना करेगा, 63% करेगा, ठीक है। अब एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में 7 से इसको कटा लेंगे, तो एक दिन में बेसिकली कितना हो जाएगा, 7 से 7 नंबर 63, 9% एक दिन में। एक दिन में ए और बी कितना कर रहा है, 9% काम कर रहा है। अब बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे 37% जो दिया हुआ है डेटा, ये ए बी सी तीनों मिलकर 37% किया है 3 दिन में, और ए और बी बेसिकली जो है एक दिन में 9% काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है, 9%। तो ए और बी यहाँ पर 3 दिन में कितना काम किया होगा, एक दिन में अगर 9 काम करता है तो 3 दिन में कितना किया होगा ए और बी, 9 गुना 3 कितना हो गया, 27। मतलब ए और बी जो है 3 दिन में यहाँ पे 27% काम किया होगा, और तीनों का मिला के 37% काम था। तो ए बी सी में से यहाँ पे ध्यान से समझना है, ए बी सी तो तीनों मिलके 37% काम कर रहा है, और ए और बी का कितना है, 27% काम, जो 3 दिन में कर रहा है अकेले। तो इसमें से इससे क्या करेंगे, अगर माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो मेरा क्या निकलेगा, सी का निकलेगा, कि सी का कितना प्रतिशत काम एग्जैक्ट है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 10%। मतलब 3 दिन में जो है 10% काम किया। क्या यहाँ तक आप सभी को, उम्मीद कर रहे हैं कि आप सभी को यहाँ तक काम, आप मतलब जो भी हम बता रहे हैं ना, आप सभी को समझ में आ चुका होगा। अब बेसिकली यहाँ पे है 3 दिन में, ये जो 10% किया कितने दिन में किया, 3 दिन में, क्योंकि यहाँ पे तो पहले ही बोला गया था 3 दिन तक ही काम किया था। तो सी जो है 10% काम को 3 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चंस में क्या बोला जा रहा है आगे, कि कार्य को पूरा करने के लिए धीमा कार्य करता, मतलब जो स्लो जो इफिशियंसी जिसका है, जो उस इफिशियंसी मतलब धीरे धीरे जो कार्य कर सकता है, को कितने दिनों में काम मतलब नॉर्मली कंप्लीट कर सकता है, आवश्यकता होगी। तो बेसिकली यहाँ सबसे स्लो जो काम कर रहा है ये तो सी का ही है। तो ये जो पूरा काम करेगा 100% काम तो होता है टोटल, तो 100% काम करेगा। तो इधर 10 से गुना हो रहा है 100 करने के लिए, तो इधर भी 10 से गुना करना होगा मुझे। तो 3 गुना 10 कितना हो जाएगा, 30 दिन। तो ये फाइनली इस सी को काम पूरा कंप्लीट करने में कितना दिन लग जाएगा, 30 दिन। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली जो दिया हुआ था बहुत ही लॉजिकली लिखा हुआ था सारा इन्फॉर्मेशंस। पहले हम क्या किए, पहले यहाँ पे क्वेश्चंस में दिया हुआ था ए बी सी मिलकर किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। उसके बाद क्या बेसिकली दिया गया कि ए बी सी जो है वह 3 दिन तक काम करता है, उसके बाद ये सी जो है ना काम छोड़ देता है। तो अब जो बचा काम वह ए और बी ही ना काम करेगा। तो 3 दिन जब यहाँ पे हो गया, टोटल काम 7 दिन में होना था, तो अब तो 10 दिन में होना था, तो अब 3 दिन तो हो चुका था, अब जो काम होगा वह 7 दिन होता, ठीक है। तो 3 दिन में वह कितना काम किया था, 37%। तो 37%, और यहाँ पे अगर चेक किए ए बी 7 दिन में कितना प्रतिशत करेगा, तो 37% ये 3 दिन में हो चुका था। तो 100 में से यहाँ पे क्या किए, माइनस कर लिए, तो पता चल गया ए बी जो अब काम करेगा सी के जाने के बाद वह 63% था। तो 7 दिन में ए बी 63% काम को कर रहा है। तो एक दिन में कितना कर रहा है, तो इससे डिवाइड कर दिया 7 से, 7 नंबर 63, मतलब एक दिन में ए और बी 9% को काम को कर रहा है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को यहाँ पे चेक कर लिए कि ए और बी 3 दिन तक जो यहाँ पे काम किया था, तो वो कितना काम किया था एग्जैक्ट, तो 9, एक दिन में 9, तो 3 दिन में 9 तिया 27, इसलिए यहाँ पे 27 हो गया, और ये 27% था। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आप सभी को बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पे 2 पर्सन है, एक कोई पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी, और ये दोनों जो है ना मिलके किसी काम को 12 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया टोटल, जब ये दोनों मिलके बता ही दिया जा रहा है ये दोनों मिलके काम करेगा तो ये 12 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। डेट मीन्स टोटल वर्क 12 दिन में ए और बी के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। आगे क्या बोला जा रहा है, ए कोई पर्सन है ए, फिर से ए जो है काम करना आरंभ करता है जो कि 8 दिन काम करता है। यहाँ पे ध्यान से समझना है, ए काम करना आरंभ करता है और कितने दिन तक काम करता है, 8 दिन काम करता है। उसके बाद के लिए यहाँ पे प्लस लगाएंगे, उसके बाद ऑलवेज यूज प्लस साइन। तो उसके बाद क्या होता है, 8 दिन काम करने के बाद शेष काम जो है, मतलब ए निकल चुका है, अब शेष काम को बी कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में पूरा करता है। तो अब शेष काम को बी जो है 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है। तो
तो अब फाइनली आपसे ये पूछा जा रहा है अकेला बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी को इस इक्वेशन को यहाँ पे बेसिकली समझना है अच्छे से, इसे कैसे स्मॉलेस्ट टर्म में पहले चेंज करें। तो आपको वैसा नंबर देखना है जो ये तीनों को ये नंबर और ये नंबर इस तीनों को डिवाइड साथ में करे। तो वो नंबर 4 है, अगर 4 से इसे कटाते हैं तो 4 तिया हो जाएगा 12, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। अब देखना है इसको नॉर्मली कितना हो गया, 3 गुना ए क्या हो जाएगा 3a प्लस ये 3 गुना बी 3b, इधर कितना हो जाएगा 2 इंटू ए दैट मीन्स 2a प्लस 5 इंटू बी क्या हो जाएगा ये 5b। अब बेसिकली ए को इधर लेके आएंगे, ए को इधर लेके आएंगे अपोजिट साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, 2a घट जाएगा 3a में तो कितना हो जाएगा 2 में से 1 घट 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, बचेगा सिंगल a। और ये जो 3 है 3b इस इधर आके माइनस होगा तो ये 3b 5b में माइनस होगा तो कितना बचेगा 2b। ठीक है, अब यहाँ पे नॉर्मली a अनुपात b का इफिशियंसी अगर आएगा तो कितना आएगा, यहाँ पे क्रॉस हो जाता है, क्या हो जाता है इधर का वैल्यू इधर और इधर का वैल्यू इधर। हम आपको अच्छे से यहाँ पे लिख के समझा देते हैं। यहाँ पे जो अगर हम रेशियो लाएंगे ना तो a अनुपात b जो लाएंगे तो हमेशा ये इधर आ जाता है इसका वैल्यू और इसका इधर आ जाता है, मतलब b का जो वैल्यू है 2 ये a के नीचे आ जाएगा और a का सामने कुछ नहीं है 1 है तो b के नीचे कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था कि अकेले b पूरा काम कितने दिन में करेगा। अब सबसे पहले आपको फर्स्ट स्टेटमेंट पे आना है, क्या दिया हुआ था पहले a और b दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। तो a और b यहाँ पे है, a और b कहाँ पे है यहाँ पे है, तो दोनों मिलेगा 2 और 1 3 हो गया, इसका टोटल कितना हो गया 3 हो गया। और 3 के इफिशियंसी से ये जो काम करेगा 12 दिन में काम को पूरा कर रहा था तो कितना हो गया 12 तिया 36। ठीक है, ये तो हो गया टोटल काम, आपको फाइनली पता चल चुका है 36। अब b जो पूरा करेगा b का इफिशियंसी कितना है, b अपनी इफिशियंसी से काम को पूरा करेगा, b का इफिशियंसी है 1। तो इस टोटल काम को 1 के इफिशियंसी से किया जाएगा तो कितने दिन में कंप्लीट होगा 36 दिन में कंप्लीट होगा। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ये जो क्या था ये टोटल वर्क था। यहाँ पे कैसे किया गया अच्छे से समझ लीजिए आप सभी। पहले तो a को इधर लेके आए तो ये घट गया, इसमें 3 में 2 माइनस हुआ 1 आ गया। ठीक है, और ये b को इधर लेके आए तो अपोजिट साइड लेके आए इक्वल टू का, ये इसमें घट गया तो 5 में 3 माइनस हो गया कितना हो गया 2, यहाँ पे आ गया। अब रेशियो जो निकालेंगे इफिशियंसी का तो ये क्या होता है इस साइड वाला वैल्यू यहाँ पे लिखा जाता है और इस साइड वाला यहाँ पे, मतलब चेंज हो जाता है एक दूसरे के साथ। तो a b का यहाँ पे 2 था तो a के नीचे 2 आ गया और a के पास 1 था तो b के पास 1 चले गया। फाइनली इसका टोटल कितना हो गया 3 हो गया। दोनों जब मिलके काम कर रहा था तो 3 के इफिशियंसी से कर रहा था और कितने दिन तक किया था 12 दिन में काम को पूरा कर रहा था। तो फाइनली टोटल काम कितना हो गया 36। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है ए एक काम को 60 दिन में कर सकता है। कोई पर्सन है ए, उस काम को 60 दिन में क्या करता है कर सकता है। और क्या दिया हुआ है ए जो है किसी काम को 60 दिन में कंप्लीट कर सकता है। ये तो हो गया टोटल काम। अब आगे दिया जा रहा है वह 15 दिन काम करता है। मतलब ए जो है पहले 15 दिन अब काम कर रहा है, उसके बाद वह क्या कर रहा है, उसके बाद उसी के लिए यहाँ पे प्लस साइन यूज़ किए हैं 15 दिन करने के बाद। उसके बाद वह क्या कर रहा है बचे हुए काम को जो है ना बी, बचे हुए जो काम है उसको बी 30 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा कर रहा है 30 दिन में। ठीक है, फिर से आपको एक नॉर्मल सा इक्वेशन सा फाइंड हो चुका। अब इसे कैलकुलेट करना है। आपको ऐसा नंबर देखना है जो इस वाले नंबर को, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को एक साथ काटे। तो यहाँ पे 15 से अगर इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 चौके 60, 15 से 15 एका 15 और 15 से 15 दूनी 30। अब इसे कैलकुलेट करेंगे 4 गुना ए क्या हो जाएगा 4a इक्वल टू 1 को a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा ये तो a ही रहेगा। ठीक है, प्लस अब b को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया 2b। अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे, इस a को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा घट जाएगा, 4 में से 1 माइनस होगा, 4a में से a माइनस होगा, क्या हो जाएगा 3a। 3a बराबर क्या हो जाएगा 2b। तो फाइनली अब फिर से मेरा यहाँ पे a अनुपात b जो इफिशियंसी में आएगा, इस b का वैल्यू इधर आ जाएगा, a का वैल्यू इधर आ जाएगा, मतलब 2:3 में। तो यहाँ पे जो इफिशियंसी है वह 2:3 आ गया, ये इफिशियंसी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बोला जा रहा है दोनों एक साथ मिलकर, तो पहले मुझे टोटल काम फाइंड करना होगा। तो स्टार्टिंग वाला स्टेटमेंट पे आना है आप सभी को। स्टार्टिंग में स्टेटमेंट क्या बोला जा रहा था,
ए एक काम को 60 दिन में कर सकता है, मतलब ए अकेले, ए का जो इफिशियंसी है 2, इस 2 के इफिशियंसी से काम किया और 60 दिन में काम को कंप्लीट किया, तो काम कितना हो गया टोटल 120। यही तो टोटल काम है, ठीक है, टोटल वर्क है। तो दोनों एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलेंगे तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, 5 के एफिशिएंसी से काम करेगा। तो इस टोटल काम को 5 के एफिशिएंसी से करेगा, तो टोटल काम था 120, इसे 5 से करेंगे तो कितने टाइम्स में डिवाइड होगा, 5 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, 2 12 20, 5 चौके 20, मतलब दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो 24 दिन में काम कंप्लीट होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे बेसिकली दिया हुआ है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिकली इसमें इसलिए इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली इसमें फ्रैक्शन का यूज़ किया गया। अब मैं इस क्वेश्चन में बेसिकली बताऊंगा कि कैसे इस क्वेश्चन को ईजी वे में भी कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ए और बी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। कोई 2 पर्सन है, ए और बी, ठीक है। ये किसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे क्या दिया जा रहा है, एक साथ 4 दिन काम करने के बाद, मतलब ए और बी एक साथ कितने दिन तक काम किया, 4 दिन तक। तो पहले मुझे वो लिखना होगा, ए और बी एक साथ कितने दिन तक काम किया है, 4 दिन तक। उसके बाद क्या हो रहा है, बी जो है ना काम छोड़ दिया, फाइनली अब जो है बी काम छोड़ दिया, तो अब कौन बचा, अगर बी निकल गया तो ए ही रहा। और देखते हैं क्या आया हुआ है, और एक तीसरा आदमी सी, मतलब अब तीसरा आदमी सी आ रहा है, मतलब ए के साथ अब कौन काम करेगा, सी काम करेगा। और यहाँ पे जो डेटा दिया हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि जो तीसरा आदमी सी है ना, एक तीसरा आदमी सी जिसकी कार्य क्षमता, ये जो तीसरा आदमी सी है इसका जो कार्य क्षमता है, एक ही कार्य क्षमता का 5/3 है, मतलब इसका जो इफिशियंसी है तो वह एक ही कार्य क्षमता का कितना है, 5/3 है। ये आपको पता होना चाहिए जो क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, ठीक है। अब नॉर्मली जो बी चले गया तो ए और सी मिलके काम करेगा। और क्या दिया जा रहा है, पूरा काम 8 दिन में खत्म हो जाता है। पूरा काम कितने दिन में खत्म हो रहा है, 8 दिन में। तो यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ए और बी तो पहले 4 दिन तक काम किया है, टोटल काम अगर 8 दिन में खत्म हो रहा है तो ए और बी 4 दिन तक पहले काम किया है, तो अब जो काम होगा वह कितने दिन तक चलेगा, और 4 दिन, तभी तो 4 + 4 8 होगा। अब बेसिकली आपको यहाँ पर फिर से नंबर ऐसा देखना है जो इस वाले नंबर को, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को साथ में काटे। तो यहाँ पे देखते तो 4 से तो ईजिली डिवाइड हो रहा है, 4 4 और 4 से ये 4 3 = 12। अब बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से देखना, पहले मैं इसे अच्छे से मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, नोट कर देता हूँ। ए + बी का जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है वो 3 है, = और यहाँ पे ए + बी, यहाँ पे तो कट जो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक ही बचा है नॉर्मली, कुछ तो है नहीं, प्लस ए + सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखना है, इस वाला का जो वैल्यू है यहाँ पर ए + बी जो है इधर लेके अगर आएंगे तो ये तो घट जाएगा, इस वाले में घट जाएगा। तो 3 ए + बी, यहाँ पे ए + बी, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, मतलब ये 1 में से 3 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे 2 अगर बच रहा है तो यहाँ पे कितना लिख सकते हैं, ए + बी, इसमें मल्टीप्लाई कितने से हो जाएगा, 2 से, क्योंकि ये 3 ये 1 में माइनस हो गया इधर आए तो, ठीक है। अब इधर क्या बचा, सिर्फ ये वाला पार्ट बचा हुआ है, मतलब ए + सी बचा हुआ है, ठीक है। अब आगे से अगर कैलकुलेट करना चाहें तो पहले आप सभी को एक चीज़ और ध्यान देना होगा, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ था ये सी के साथ यहाँ पे, ठीक है, क्वेश्चंस में ही, क्योंकि सी का जो इफिशियंसी है वह कितना है, ए का 5/3 है। तो इस सी के जगह पे हम ए का इन्फॉर्मेशन लिख सकते हैं, क्योंकि सी कितने के बराबर है, इस जो सी है कितने के बराबर है, ए + बी, ये तो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, बराबर। अब यहाँ पे ए तो ए आ गया, उसके बाद सी के जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये वाला पार्ट लिख सकते हैं, a × 5/3, a × 5, तो क्या हो जाएगा 5a/3, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 3a प्लस, और ये कितना है 5a, ठीक है। और इधर तो सेम ही रह जाएगा, a + b, ये 2 है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली ऐसा कैलकुलेशंस होता है, ये जो नीचे वाला नंबर है, ठीक है, इसे ऊपर से किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, मतलब इधर से मल्टीप्लाई, ये इधर से मल्टीप्लाई।
तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है a प्लस बी, ठीक है, और इस 3 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो क्या हो गया यहाँ पे 6, और ये वाला तो पार्ट 1 से मल्टीप्लाई हो गया है, मतलब इधर तो सेम ही रहा है 3a प्लस 5a, ऐसा ही रहा है, ठीक है। 3a प्लस 5a को क्या लिख सकते हैं, इसे कैलकुलेट करके 5 प्लस 3 8a, ठीक है। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 को a से, कितना हो गया 6a प्लस 6b, 6 गुना b 6b बराबर 5 प्लस 3 8 हो गया 8a। अब यहाँ पे ध्यान से आप सभी को अच्छे से कैलकुलेट करना है। इस 6 को इधर लेके आएंगे तो ये तो घट जाएगा इसमें, तो 8 में से 6 माइनस हो जाएगा तो कितना बचेगा 2b बचेगा, 2a बचेगा, और बराबर कितना रह गया 6b। अब इसे कटाएंगे 2 से, 2 तिया 6, मतलब a अनुपात b कितना हो जाएगा, ये 3 जो है a के पास आ जाएगा, a के पास कुछ नहीं है तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। अब फाइनली a और b का इफिशियंसी मुझे फाइंड हो चुका है, ठीक है। अब आगे दिया जा रहा है कि बेसिकली क्वेश्चंस में ये बोला जा रहा है कि कितने दिनों में बी अकेले पूरा काम को कर सकता है, कितने दिनों में बी अकेले पूरे काम को कर सकता है। तो यहाँ पे पूरा काम का बात अगर किया जा रहा है तो यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस का फर्स्ट स्टेटमेंट पे आप सभी को आना है। फर्स्ट स्टेटमेंट पे अगर आते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर रहे हैं, तो ए का इफिशियंसी कितना था, ए का जो इफिशियंसी निकाले वह 3 है और बी का इफिशियंसी कितना निकाले 1, तो ये दोनों मिलके कितना हो रहा है टोटल 4। तो ए और बी मिलके अगर 4 के एफिशिएंसी से काम करेगा तो कितना काम करेगा 12 दिन में, बढ़ चौके 48, तो ये 48 काम कर रहा है ए और बी, मतलब ये क्या है टोटल काम है ना, टोटल काम। अब इस टोटल काम को कौन करने वाला है, बी अकेले काम करने वाला है। तो 48 काम को बी अपनी इफिशियंसी से करेगा तो बी का इफिशियंसी कितना है 1 है, एक की इफिशियंसी से करेगा तो कितने दिन में कंप्लीट होगा 48 दिन में यह काम को कंप्लीट करेगा बी अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम यहाँ पे एक्सप्लेन करके इसलिए बताएं क्योंकि बहुत सारा ऐसा स्टूडेंट होता है जिसे नॉर्मली इस कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता था, इसलिए हम इसे पूरा एक्सप्लेन करके यहाँ पे सॉल्व कर दिए ताकि किसी को भी प्रॉब्लम ना हो समझने में, ठीक है। आते हैं यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ पे बेसिकली जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से दिया हुआ है 3 पर्सन है, ठीक है। 3 पर्सन में कौन कौन सा पर्सन है, एक है ए, एक है बी और एक है सी, ये तीनों मिलके किसी काम को 6 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। आगे दिया जा रहा है वे तीनों एक साथ मिलकर 2 दिन तक काम करते हैं। फाइनली यहाँ पे तो टोटल काम हो गया, अब इससे कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे कंपेयर के सेंस में यहाँ पे है वे तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन तक काम किए, 2 दिन तक काम करते हैं, मतलब ए बी और सी ये तीनों पहले 2 दिन तक काम किए। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जो है ना बेसिकली सी काम छोड़कर भाग जाता है। लीजिए जी, सी जो है काम छोड़कर भाग गया, तो बच्चा कौन, 2 पर्सन ए और बी, ठीक है। सी जो भाग गया काम छोड़ के तो बचा तो ए प्लस बी। अब आगे क्या बोला जा रहा है, सी जो है काम छोड़कर भाग जाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से समझना है, 2 दिन के बाद उसके बाद जो है ना वहाँ पे सी काम छोड़कर भाग जाता है और शेष काम और जो बचा हुआ काम है वह 7 दिन में पूरा होता है। मतलब ए और बी अब शेष काम को कितने दिन में करेगा, 7 दिन में पूरा करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को यहाँ पे कैलकुलेट करना, और कैलकुलेट करने के लिए हम आपको इससे प्रीवियस वाले में जैसे मेथड बताए थे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे ए बी सी है, यहाँ भी ए बी सी है, नंबर सिर्फ यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 2 है, इसको इधर लाएंगे तो 6 में से 2 माइनस हो जाएगा, 6 में से क्या हो जाएगा 2 माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 4। तो फाइनली ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे कितना बचेगा 2 माइनस हो जाएगा, इधर से ये वाला पार्ट पूरा आ जाएगा, तो कितना बचेगा ओनली यहाँ पे 4 बचेगा। अब बराबर इधर कितना रह गया, इस 7 को ए से गुना करेंगे, पहले तो हम ऐसे लिख ही देते हैं, ए प्लस बी था बचा हुआ, इसे 7 था, ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर लेना है आप सभी को। कैलकुलेट करने में बेसिकली आपको इतना कैलकुलेट नहीं करना है, यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है। वो कैसे अभी दिखाते हैं आप सभी को। यहाँ पे बेसिकली आप सभी को अब रेशियो फाइंड करना है। अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और इसका रेशियो किसके साथ, इसके साथ, मतलब ए प्लस बी के साथ। तो ए प्लस बी का जो नंबर है 7, ये तो इसके नीचे आ जाएगा 7, और ए प्लस बी के साथ जो नंबर है 4, ये किसके नीचे आ जाएगा, ए बी के नीचे आ जाएगा, और यह क्या हो गया, इफिशियंसी हो गया। ध्यान से बिल्कुल समझना है, क्वेश्चंस में बिल्कुल फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है।
ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिन में करते हैं। तो ए बी सी का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पे 7। तो 7 के एफिशिएंसी से किसी काम को कितने दिन में करता है 6 दिन में कंप्लीट करता है। तो टोटल काम कितना हुआ 7 छके 42। तो ये हो गया टोटल काम, ये हो गया टोटल वर्क। अब क्या बोला गया कि अकेले सी पूरा काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो ध्यान से देखना है यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे टोटल सी ए बी सी मतलब तीनों का 7 है और ए प्लस बी का 4 है इफिशियंसी। तो ए और बी को इसमें अगर घटाएंगे तो मुझे सी का मिल जाएगा। ए बी सी में से ए बी को घटाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा सी का मिलेगा। मतलब 7 में से 4 को माइनस करेंगे तो सी कितना हो गया, सी का जो इफिशियंसी है वह हो गया 3। ठीक है, अब फाइनली मुझे पता चल चुका है कि सी का एफिशिएंसी 3 है और यह टोटल काम है। तो अब टोटल काम सी अकेले अगर करेगा, अकेले सी टोटल काम को कितने दिन में करेगा। तो टोटल काम तो 42 है। तो सी अगर करेगा तो सी अपनी एफिशिएंसी से काम को करेगा। तो 42 काम को सी अपनी एफिशिएंसी से करेगा, मतलब 3 के एफिशिएंसी से करेगा। इसे कटाएंगे कितने टाइम्स में कटेगा, 3 का 3 1 4 12, 3 चौके 12। तो दैट मीन्स कितने दिन हो रहा है 14 दिन में सी अपने अकॉर्डिंग इस काम को अकेले कंप्लीट करेगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ है 9 नंबर, ए और बी दोनों एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं और आगे दिया हुआ है ए की कार्य क्षमता आधा। बिल्कुल ध्यान से समझना, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन ए और बी ये दोनों मिलकर किसी काम को क्या कर रहा है 10 दिन में कंप्लीट कर रहा है। उसके बाद आगे क्या बोला जा रहा है, यदि ए की जो कार्य क्षमता है आधा, मतलब ए का जो कार्य क्षमता है उसको हम क्या कर दिए आधा कर दिए। आधा क्या होता है 1/2। तो 1/2 बेसिकली ए के नीचे क्या लिख दिए 2। अब आगे क्या बोल रहे हैं, और बी की कार्य क्षमता मतलब बी का जो इफिशियंसी है उसको क्या किया जा रहा है 5 गुना कर दिया जा रहा है, मतलब मल्टीप्लाई बाय 5। अब इस ऐसा करने के बाद अब यह जो काम है यह कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है बेसिकली। अब यह जो काम है यह कंप्लीट हो रहा है, तो दोनों एक साथ मिलकर अब काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब ये अब 5 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब इसे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, ये 5 को इस 10 से क्या करना है कटाना है ताकि कैलकुलेशन छोटा हो जाए। 5 एका 5 और 5 दूनी 10। तो 2 को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया 2a प्लस 2 को b से किए तो क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू। अब यहाँ पे बेसिकली इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, एलसीएम 2 हो गया। अब यहाँ पे ऊपर में तो a ही रहेगा, 2 को 2 से डिवाइड किए तो a का तो a ही रह गया। अब इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 को 2 टाइम्स में डिवाइड हुआ, तो इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10b। ठीक है, अब इस 2 को इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना है, मतलब इस 2 को क्रॉस में इधर मल्टीप्लाई करना और इस वाले को इधर से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4a प्लस, अब फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 ज़ा 4b इक्वल टू, इधर वाला तो 1 से करेंगे तो सेम ही आएगा वैल्यू a प्लस 10b। इधर का कितना आ जाएगा a प्लस 10b, ये इस साइड का वैल्यू आएगा। अब बेसिकली आप सभी को करना क्या, यहाँ पर a है इधर लेके आएंगे तो इसमें घट जाएगा, तो a को 4a में माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a इक्वल टू, इस 4b को अपोजिट इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा इस 10b में माइनस होगा, तो 10b में 4b को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6b। ठीक है, अब इसे कटाना है आप सभी को, क्योंकि हमेशा कैलकुलेशंस को स्मॉलेस्ट टर्म में रखना है ताकि कैलकुलेशंस इजी हो। 3 से 3 एका 3, 3 दूनी 6। अब a अनुपात b जो निकलेगा ये b का a के पास आ जाएगा, तो 2 a के पास आ गया, a का जो 1 है यह b के पास आ गया। ये इफिशियंसी यहाँ पे बन चुका है फाइनली। अब क्या बोला गया, अकेले ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो फाइनली आप सभी को फिर से फर्स्ट एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जाना है और आपको टोटल वर्क फाइंड करना है। तो ए और बी दोनों मिलकर साथ में काम किया था, ए और बी अगर काम दोनों साथ में करेगा तो ए और बी का इफिशियंसी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर जोड़ेंगे तो 2 + 1 3 का इफिशियंसी से काम करेगा। ए और बी अगर जोड़ दिया जाए इस दोनों को तो कितने के एफिशिएंसी से काम करेगा, 3 के एफिशिएंसी से काम करेगा। तो मतलब 3 के एफिशिएंसी से काम किया और काम को कितने दिन में कंप्लीट किया, 10 दिन में। इसे 10 से क्या किए गुना, तो फाइनली कितना हो गया 10 × 3 = 30 और यह हो गया टोटल वर्क, यह हो गया टोटल वर्क।
अब आगे बोला गया था ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम है 30, ए अपने एफिशिएंसी से करेगा, ए का एफिशिएंसी कितना है 2 है जो हम फाइंड किए नीचे में, ठीक है। ए का जो एफिशिएंसी निकाला गया है ये कितना है 2 है, तो इस टोटल काम को 2 के एफिशिएंसी से किया जाएगा, तभी तो पता चलेगा ए इस टोटल काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। बेसिकली इसे कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 15, मतलब ए इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा अकेले 15 दिन में। उम्मीद करते हैं ये जो आज का जो भी क्वेश्चंस था टाइम एंड वर्क का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अच्छे लेवल्स का क्वेश्चंस था और आप सभी को काफ़ी अच्छे से क्लियर हुआ होगा जो हम बताएं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट टाइम एंड वर्क के नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट सेशंस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। अगर सेशंस आप सभी को अच्छा लगा हो, सेशंस में आप सभी को कुछ ऐसा लग रहा हो कि कुछ सीखे आज के सेशन से, तो प्लीज़ इसे शेयर भी कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।